धनुष की इडली कड़ा एक प्यारी सरल पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। ये फिल्म पूरी तरह से 100% पारिवारिक दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मेरे लिए ये पहली फिल्म है। अब ये दूसरी लीग में है, पूजा होल्डिंग्स के साथ है। इसीलिए यह एक फेस्टिवल रिलीज की तरह है, जिसे पारिवारिक दर्शकों के लिए बहुत सामान्य और बहुत सरल कहानी के रूप में पेश किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक खुद धनुष हैं और उन्होंने बचपन में ही इस तरह की चीजें देखी हैं। उस व्यक्ति के गांव में एक इडली की दुकान है और उसमें काम करने वाले कुछ लोगों की जिंदगी को फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इसे सिर्फ एक बायोपिक की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि इसमें कुछ सिनेमैटिक और फिक्शनल एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं, जिससे फिल्म को एक सिनेमैटिक अप्रोच मिला है। हालांकि फिल्म की शुरुआत में ही बहुत सारी चीजें काफी प्रेडिक्टेबल हैं। पहले सीन में जब भी कोई किरदार आता है तो उनका आखिरी शॉट दिखाया जाता है। ये सब हमें पहले से पता चल जाता है, ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस फिल्म का पहला हाफ बिना किसी बड़ी समस्या के काफी एंगेजिंग तरीके से आगे बढ़ता है। लगभग हर फिल्म के लिए जो थिएटर में आती है, वही सेकंड हाफ कर्स वाली बात इस फिल्म के लिए भी मुझे महसूस हुई, क्योंकि सेकंड हाफ में कैसे कहानी को रोकना है, कहाँ खत्म करना है, ये समझे बिना 2.5 घंटे कैसे पूरे करें, इसी के बारे में सोचकर फिल्म में कई चीजें डाली गई हैं जो जोड़ तोड़ जैसी लगती हैं। असल में फिल्म के सेकंड हाफ में ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी चीजें आती हैं, लेकिन पहले हाफ में एक अच्छा फ्लो था, एक स्वाद था। फिल्म देखते हुए एक फीलिंग थी और इमोशंस के साथ सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ रहा था। जब सेकंड हाफ में आते हैं तो इमोशंस थोड़े ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। फिर भी फिल्म को बिना किसी बड़ी समस्या के पूरा किया जा सकता है, लेकिन अब सत्यराज और शालिनी जैसे कलाकारों की बहुत ही आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस फिल्म के साथ महसूस होती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर समग्र रूप से देखें तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसे एक बार देखने लायक एंटरटेनर कहा जा सकता है। अगर आप चाहें तो सत्यराज के बारे में मैंने जो कहा वही पार्टी है। ऐसे बहुत सारे बड़े कलाकार इसमें हैं। अरुण विजय को भी बहुत सीमित रोल दिया गया है। फिल्म में हर किसी के लिए जगह और स्पेस है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही नेयत और टेसेंट तरीके से किया है। मुझे नित्या मेनन और धनुष के बीच की जो केमिस्ट्री है वो दूसरी फिल्मों में जितनी अच्छी तरह से काम करती है उतनी यहाँ नहीं लगी, क्योंकि असल में इसी में वो केमिस्ट्री काम आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ वो जादुई कॉम्बो इफेक्ट नहीं मिला। बस यूं ही है, ठीक है, हमने ऐसे देखा है। लेकिन इस फिल्म में कुछ एक दुकान की उस 111 गांव की सारी भावनाओं को फिल्म काफ़ी हद तक व्यक्त करने की कोशिश करती है। जैसा मैंने पहले कहा, पहले हाफ में हमें वो काफ़ी हद तक मिलता है। कुछ चीज़ें फिल्म में हैं जो हमें नॉस्टैल्जिक फील कराती हैं। अब जो लोग घर छोड़कर, गांव छोड़कर बाहर काम करने गए हैं, उनके लिए ये फिल्म देखना एक ताजगी जैसा होगा। एक तरह से गांव से आकर वापस चले गए जैसा हमें एक फीलिंग आती है। उस तरह की कई चीज़ें फिल्में करती हैं। लेकिन जब सब कुछ सेकेंड हाफ में आया तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें इस तरह दिखाने की वजह से मुझे लगा कि ये सारी भावनाएं फिल्म में बाद में उतनी अच्छी तरह से नहीं निभाई गईं। अगर वे इसे और भी ठीक से पूरी फिल्म में लगातार ले जा पाते तो शायद ये बहुत ही इमोशनल फिल्म बन सकती थी। मैंने जो कहा वह ऐसे है जैसे कोई अच्छी फिल्म आई हो, ये ज़्यादा बुरा नहीं है। एक बार परिवार के साथ देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो कभी कभी बोरियत महसूस हो सकती है, कभी आप भूल भी सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये थोड़ा खींचा गया है। ऐसे लोगों के लिए इसे OTT पर देखना बेहतर होगा। ये ऐसी फिल्म नहीं है जो थिएटर में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने बड़े इवेंट्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप थिएटर में जाकर परिवार के साथ किसी को बहुत डिसेंट फिल्म दिखाना चाहते हैं तो ये ऐसी ही एक फिल्म है जिसे सबको साथ लेकर देख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एकदम सही फिल्म है। मेरे हिसाब से ये एक पक्का फैमिली एंटरटेनर है। तमिलनाडु में भी ये अच्छी तरह से चलेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये पहली रिलीज़ है, इसलिए वहाँ इसका प्रचार भी सही अनुपात में किया गया है और हर चीज़ को अच्छे से तैयार किया गया है। धनुष का एक डांस है, धनुष का गाना भी है। इसमें सब कुछ है जो एक देसी फिल्म में होना चाहिए। इसमें अच्छे से इमोशंस भी हैं और एक डिसेंट स्टोरी लाइन भी है जिसमें कोई खराबी नहीं है। तो अगर आप इसे एक एंटरटेनर के तौर पर देखें तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। अगर आपने फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने कहा, इसे किसी और लेवल की फिल्म समझकर उम्मीदें लेकर न जाएं, बल्कि एक पक्की फैमिली फिल्म के तौर पर देखें। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे बिना किसी बड़ी लड़ाई या संघर्ष के एक बार में आराम से देखा जा सकता है। अगर आपने देखी है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं।